हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या जानने वाले भाई, हम डेसिमल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक बाइनरी में। तो डेसिमल टू बाइनरी कैसे किया जाता है वो जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया था बट वीडियो फॉर सम रीज़न रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टॉप पे लगा दिया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, बता देना अगर दिक्कत हुई तो। ठीक है, फ्रेम ड्रॉप क्यों हो रही, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये पेन का कहाँ रह गया। ओके, तो आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डेसिमल क्या होता है भैया, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी हमें बताएं। 1 = 0 1 होता है, 2 = 1 0 होता है, 3 = 1 1 होता है। ठीक है, और 4 = 1 1 आई मीन सॉरी 1 0 0 होता है। ये हमें पता है, अगर तुम निकालोगे, अगर तुम स्टडी करोगे, ठीक है, तो ये आया कैसे, 1 = 0 1 आया कैसे। ठीक है, इसके निकालने की दो टाइप्स है। ठीक है, आप आपके पास दो ऑप्शन है, आप कैसे कर सकते हो। आपको मेरा आवाज डाउन आ रहा होगा कि भाई सच बता रहा हूँ, मैं ये 7 टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये मेरा बैंडी कैम चूते चल रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, फिर से रिकॉर्ड करूँगा टिल द एंड ऑफ, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। 1 घंटे की रिकॉर्ड वीडियो हुई थी। बंदा 1 घंटा तुम्हें पढ़ा रहा है कुछ इम्पोर्टेंट, उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ 1 घंटा। हाउ इज दैट फील, लाइक अ हेल, एक ही चीज तुम बार बार। ठीक है, कर्मों की सजा मिली है मुझे, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है, तो उसके दो रीजन है। आप जो है एन n = जो भी नंबर होगा तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करना है, तुम्हें डिवाइड कर देना है बाय 2 टिल द एंड ऑफ 0। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड क्या करना है, आपको सर्च कर लेना है लर्न लर्न विद दल्ले। ठीक है, जैसे सर्च करोगे हमारा चैनल आपको मिल जाएगा टॉप पे। ठीक है, 22 सब्सक्राइबर हो गया, आई एम फीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियो देख लेनी है, ले लेनी है और सब्सक्राइब कर देना है। और ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं किया है तो दिखा रहा है, मेरे को नहीं करना लॉगिन। ठीक है, काम के लिए यूज़ करता हूँ मैं और गेम के लिए, दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं। n = हमने सोचा कि हमारा 8 है, तो इसको 2 से डिवाइड करते जाना है जब तक ये 0 नहीं हो जाता। 8 को डिवाइड किया 4 आया, 4 को डिवाइड किया 2 आया, 2 को डिवाइड किया 1 आया। ठीक है, 1 को डिवाइड किया 0.5 आया, 0 आ गया। इंटीजर, क्योंकि हमने क्या बोला था, n जो है एक इंटीजर फॉर्मेट में, जब तक ये 0 नहीं हो जाता। ठीक है, आई निकाल रहा हूँ क्या मैं, ये एक्सप्लेमेंट्री मार दिया। जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक ये तुम क्या करो, एक कंडीशन लगाते रहो। ठीक है, मैं बोला 8 है। ठीक है, आंसर हम दो टाइप के स्टोर करेंगे। अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 वन 2 2 4 8, यहाँ पे आया 0। और ये जो 4 है ये होगा हमारा आंसर, यहाँ पे आएगा 4, आई मीन 4 आएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा रिमाइंडर है, जो क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 और 1 में ही आएगा। और जो है अगर कोई भी आता है, सपोज 6 आ गया या 3 आ गया, ये हमको 1 ही लिखना है। ठीक है, अगर 0 आता है प्रॉपर तो हमें यहाँ पे 0 ही लिखना है। ठीक है, इतना समझ आया, बहुत बढ़िया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने 8 को डिवाइड किया 2 से, 4 आंसर आया, 4 यहाँ पे लिखा, रिमाइंडर आया 0। ठीक है, 4 को डिवाइड किया 2 से, आया आंसर 2, यहाँ पे लिखा 0। ठीक है, अब आंसर जो 2 आया है उसको डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 2। ठीक है, तो आंसर 1 आया और रिमाइंडर फिर से आया 0। एक से बराबर, रिमाइंडर है फिर से 0। तो ये 1 है, 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर है 0.5, जो कि प्रॉपर एक इवन नंबर नहीं है। ठीक है, ना ही एक प्रॉपर इंटीजर है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1। ठीक है, कुछ इस तरह से जब आप करते हैं कुछ, सपोज ये मेरा फ्लोट नंबर है 8.00। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 2 से, 8 डिवाइड बाई 2.00। तो चाहे यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा 0.00, तो आप क्या करोगे, 2 0 0 ही करेंगे तो 0 यहाँ पे फिर से आएगा, तो आंसर क्या आएगा, प्रॉपर 4.00 ही आएगा। तो ये क्या है, प्रॉपर इवन नंबर है। और इसका जो रिमाइंडर है
वो आपको 0 ही रहेगा हर बार। रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे 1 को डिवाइड किया तो 1 आया, तो आंसर कुछ 10000 है, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, यानी इज इक्वल टू 8 इक्वल टू इसका बाइनरी क्या हुआ 1000, ठीक है, 1000। तो तुम बोलोगे 1000 तो नहीं था, 0001 था। तो आपको क्या कर लेना है, रिवर्स कर लेना है। और मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिख दिया मैंने। तो आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। किसी भी नंबर का आप निकालते हो बाइनरी तो आपको रिवर्स करना है। चलो एक और नंबर लेते हैं, सपोज मैंने 15 लिया, इसका बाइनरी क्या है, ट्रिपल, ठीक है, लेते हैं। ट्रिपल 11 ही क्यों, थोड़ा हार्ड लेते हैं, लाइक 26 ले लें। बढ़िया, 26 ले लेते हैं। ये n इज इक्वल टू 26 इज इक्वल टू बाइनरी फॉर्मेट का है, क्या है उसका, 111010 कुछ ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया। तो दिस इज द बाइनरी फॉर्मेट ऑफ 26। 26, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब करना क्या है, 26 यहाँ पे लिख दिया। दो चीज़ें, यहाँ पे आंसर आएगा और यहाँ पे आएगा हमारा रिमाइंडर। 26 को 2 से किया, क्या आंसर आया हमारा 13। 13 2 जा 26 होता है, राइट। तो यहाँ पे 13 आया, यहाँ पे क्या है, 0 आया, प्रॉपर 0, ठीक है। 13 को डिवाइड किया फिर से, तो क्या आंसर आया 6.5 अब आया। बट हम क्या लेंगे, 6 ही लेंगे क्योंकि एक इंटीजर है, ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 1 आया, 6 डिवाइड बाई 2 किया, 3 आंसर आया। तो यहाँ पे 3 आंसर आया, यहाँ पे 0 आया प्रॉपर, ठीक है। 3 को फिर से डिवाइड किया 2 से, 1.5 आया जो कि एक प्रॉपर इंटीजर नहीं है। यहाँ पे 1 ही आया, 1 को फिर से डिवाइड किया 2 से, 0.5 आया जो कि एक प्रॉपर इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 0 आया ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे क्या है 1 1। तो आंसर क्या हुआ, 111010, ठीक है, 1100 ऑफ कोर्स। ये आंसर कुछ ऐसा था 01011, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर था, इसको मैंने फिर से रिवर्स कर दिया, 11010 आया, क्योंकि आंसर क्या था 110 इज इक्वल टू 1, वही सेम आंसर आया, राइट। तो आपको पता चल चुका है कैसे करना है। अब हमें एक लॉजिक लिखना है, कुछ फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कैसे होगा वो ले लेते हैं। तो मैं इसको ना थोड़ा यही रखूँ, ठीक है। और चाहे तो मैं इसे, सॉरी, लॉक स्क्रीन में करना, स्क्वायर सेटिंग ऑटोमेटिकली हाइड, जिस तरह से नहीं जा रहा है, इसकी माँ का भरोसा, ठीक है। तो लॉजिक कैसे लिखना है, हमें पहले क्या करना है, यन ले लेना है, कुछ भी जो भी आएगा यूज़र देगा, ठीक है, यूज़र होगा ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब तक वाइल लूप चला देना है, ठीक है? जब तक यन जो है 0 नहीं हो जाता तब तक तुम कुछ करो, क्या करो, बात की बात है। तो ये हमारा स्टार्टिंग का लॉजिक हो गया कि क्योंकि इसको डिवाइड करते रहना है, डिवाइड करते रहना है, डिवाइड करते रहना है। मैं डिवाइड तो कर दूंगा, बट आगे क्या है ना, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, वापस आ गए। तो हमें क्या करना है, पहले तो मैं बोलूँगा कि एन जो है 0 तक, 0 नहीं हो जाता तब तक तुम्हें क्या करते रहना है, करते रहना है, मतलब क्या निकाल, कुछ काम करना है वाइल लूप के अंदर, ठीक है। वाइल लूप के अंदर अब करना क्या, अब हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते थे कि मुझे अगर इवन नंबर चाहिए तो मैं बोलता था एन को कर दो मॉड 2 से, अगर 0 आता है तो ये एक इवन नंबर है, अगर 1 आता है तो ये जो है एक ऑड नंबर है। आई होप यू गेट इट, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, तो मॉड निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, मॉड निकालूंगा, ठीक है। मैं बोला कि तुम क्या करो भैया, मैं बोला एक इंटीजर बना लूंगा मैं यहाँ पे ऑफकोर्स, ठीक है। ये आई है, ठीक है, ये आई है, आई एन टी। मैं बोलूँगा रिमाइंडर इज इक्वल टू, जो मेरा एन होगा उसको तुम क्या करो, मॉड कर दो, ठीक है। मैंने कर दिया मॉड 2 से। यहाँ पे एक तो 0 आएगा, एक तो 1 आएगा, बहुत बढ़िया, हमें 0 और 1 ही चाहिए। मैं अगर 0 करता हूँ और ठीक है, 0 करता हूँ और उसको मॉड 2 से किया, एक तो 0 आएगा, एक तो 1 आएगा। 0 करने के बाद सपोज सेकेंड टाइम 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगी, हमें प्लस नहीं करना है, हमें 0 1 0 जो भी बाइनरी आएगा उसके आगे ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखना है, ठीक है। अब उससे पहले हमें आंसर निकालना है। आंसर क्या होता है, मैंने बोला था आंसर क्या होता है, ठीक है।
मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ आंसर, जो हम प्रॉपर आंसर इसके अंदर फिट करेंगे। मैं बोलूँगा कि भैया रिमाइंडर के अंदर तुम क्या करो, रिमाइंडर जो आएगा मेरा उसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करो? सपोज मैं बोला 1 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 नहीं, आई आई ले लेते हैं, आई को हम डिफाइन करेंगे बाद में। आई से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, और जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय आई करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। आई को हम क्या करेंगे भैया, सबसे इम्पोर्टेंट, आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। एवरी टाइम जो है आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ताकि जो है मल्टीप्लाई होता रहे। कैसे मल्टीप्लाई होगा हम देखते हैं आगे, ठीक है। और मैं n को क्या करूँगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू n, कुछ इस तरह से। क्योंकि यहाँ हम रिमाइंडर कर रहे हैं n को 2 से, ताकि हमें मिले क्या, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर मिलने के बाद आंसर अपडेट भी तो होना चाहिए ना, ताकि अपडेटेड आंसर में जैसे हम करते थे, आई को तुम क्या करो 10 तक चलाओ, ठीक है। 10 तक चलाओ, और 10 तक मतलब एक बार अगर प्रिंट हो जाए, तुम हम बोल देते कि आई को क्या कर दो तुम, एक तो अरे हो जाना, एक तो आगे बढ़ा दो या प्लस कर दो या तो माइनस कर दो, कुछ इस तरह से। तो उसी तरह यन को अगर हमें करना है तो यन को भी कुछ करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, यन को डिवाइड 2 से कर दिया। आई होप इट मेक सेंस, ठीक है। जब हम कोड करेंगे तब हमें पता चलेगा। इनको मैंने डिवाइड कर दिया और पावर को भी मैंने बढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा कोड जो है खत्म हो जाता है। मैं बोलूँगा कि भैया अब तुम क्या करो, सी आउट कर दो। किसे, आंसर को, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आते हैं हम कोड की तरफ, कोड करके देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है। तुम बोलोगे कैसे, मैं फिर से दिखा दूँ तुम लोगों को, प्रॉपर सब कुछ बताया था वीडियो में। तो 1 आवर 2 मिनट्स की वीडियो, ठीक है। 34 ऑलमोस्ट अपलोड हो गई थी, 4K में प्रोसेसिंग हो गई थी। एक दिन लग जाता है पूरा प्रोसेस, बट मैंने की बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे एकदम सिंपल, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, हम देखें। नहीं ये नहीं है, बाइनरी टू डेसिमल नहीं करना है, मैं डेसिमल टू बाइनरी करना है, ठीक। तो देखो मैंने बोला इनपुट ले लो n का, ठीक है। एंटर द वैल्यू ओपन, n आया। मैं बोला आंसर इज इक्वल टू 0, आंसर इज इक्वल टू 0 क्यों, आंसर हमको डिफाइन करना है, हमको फाइनल आंसर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया। कुछ भी हो सकता है 101, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट। तो बोला इंट a इज इक्वल टू 1, ए क्या है, जो मैंने आई को डिफाइन किया था वही ए है। क्या मैं क्या करता हूँ, ए को निकाल के आ ही कर देता हूँ फॉर बेटर रीजन। n कब तक चलाओ तुम, और ऑफकोर्स यहाँ पे भी जो है क्या करना है, यहाँ पे आई कर दूंगा, यहाँ पे ओके, ठीक है। मैं बोला रिमाइंडर निकालो पहले तो तुम, ठीक है। रिमाइंडर निकालो, n को क्या करो, मॉड 2 करो, मॉड 2 किया, आंसर आएगा रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय, वही मैं सीखूँ क्या बोल रहा हूँ। n को यहाँ पे n को मॉड 2 करने के बाद आंसर को रिमाइंडर से मल्टीप्लाई आई करने के बाद हम यहाँ पे प्लस आंसर भी करेंगे। अब ये प्लस आंसर क्या करेंगे, सपोज मैं बोलता हूँ कि n जो है मेरा कितना है, 15 है, ठीक है। n मेरा 15 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉड किया, इसने मॉड किया मतलब रिमाइंडर निकाला। चलो हम रिमाइंडर निकाल दे 15, ठीक है। मैं बोला 15 को क्या हमने 7 से 14 होता है तो 7 आया, और आंसर क्या आया हमारा 1 आया, तो रिमाइंडर हमारा 1 आया। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, देख लेते हैं। आंसर इज इक्वल टू रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, प्लस आंसर, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। तो आंसर तो फिलहाल तो 0 है, रिमाइंडर क्या है हमारा 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू 1 ही है स्टार्टिंग में, ठीक है। और प्लस क्या हुआ हमारा, आंसर भी हमारा 0 है फिलहाल तो, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आंसर 1 आ गया, ठीक है। ये आया हमारा फर्स्ट फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। ये 1 आया, नेक्स्ट टाइम करते हैं। आंसर इज इक्वल टू 1 है हमारा, ठीक है। मैं बोला कि नेक्स्ट टाइम हमारा क्या है, 7 है ना, 7 को अगर हम मॉड करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं 2 से, तो 3.5 आंसर आता है, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे स्टिल जो है 1 आए। तो मैं बोला कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय आई, आई ये आई की वैल्यू, ठीक है। आई को हमने क्या किया था,
आई को हमने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इस बार क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस आंसर, आंसर क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर ये डाल देता हूँ, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ मेरा 11 हो गया। बहुत बढ़िया, यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। और थ्री थ्री को फिर से हमने डिवाइड किया तो 1.5 आया आंसर, और यहाँ पे भी जो है 1 ही आंसर आया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आंसर फिर से यहाँ पे आंसर आएगा, आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है हमारा रिमाइंडर इस बार 1 ही है, और बट इसको हमने फिर से मल्टीप्लाई बाय 10 किया है तो इसको 100 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे आंसर क्या था हमारा 11 था, ठीक है। यहाँ पे आया 100 प्लस 11 इज इक्वल टू 111। तो ये है हमारा फाइनल, ये आंसर है। फिर से एक बार क्या होगा, यहाँ पे क्या है 1 आया, 1 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे फिर से 1 आएगा, कैसे आएगा कर लो, ठीक है। तो फिर से आंसर वही फॉर्मूला लगेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई इस बार क्या आएगा 1000 आएगा, क्योंकि 100 को अगर मल्टीप्लाई बाई 10 से करते हो तो 1000 आएगा, प्लस यहाँ पे 111 आएगा, ठीक है। सेम चीज़ है, ब्रैकेट लगाना है, 1000 प्लस 1111 इज इक्वल टू 111, ठीक है, पूरे 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर देख लो 15, ये 15 को क्या 111, ठीक है। बहुत बढ़िया, कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, क्या करना है आपको किसी भी चीज़ का बाइनरी निकालना, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। आगे बढ़ते हमने निकाल लिया आंसर, तो हमने निकाल लिया। अब इसको n डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। इनको डिवाइड बाई 2 करना है, क्यों करना है भैया, हमने रिमाइंडर तो निकाल लिया, बट n की वैल्यू जो है वो 8 है, उसको अगर हम अपडेट ही नहीं करेंगे तो ये जीरो कब होगा, अगर जीरो ही नहीं होगा तो ये इन्फिनिटी लूप हो जाएगा। तो इसको हमको 2 करना है, जो भी हमारा इंटीजर आएगा, INT आएगा, लाइक 3.14 कुछ भी आया तो इसको हम क्या करेंगे, कट लेंगे, जो भी हमारा इंटीजर आएगा उससे फिर से क्या होगा डिवाइड बाय 2 होगा, ठीक है। और आई को 10 से बढ़ा देना है इस तरह से, लेट्स टेक, मैं बोला 16, इसने दिया 1, 10, मैं इस बार 4 बोलता हूँ, 4 का इक्वल टू 100 होता है, 100 बहुत बढ़िया। आई होप समझ रहे तुम लोगों को, ठीक है। एक और है हमारे पास मेथड, हमने देखा था बिटवाइज ऑपरेटर में, जब दोनों तरफ 1 होता है तो यहाँ पे 1 आता है, अगर एक तरफ भी 0 होता है तो ये क्या करता है 0 करता है। तो और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ n इज इक्वल टू 4 है, जिसका फॉर्मूला 100 है, ठीक है, इसको मैं एंड करना चाहता हूँ 1 से, इसका फॉर्मूला क्या है 001 है, ठीक है, 001 है। तो अब क्या होगा ये इससे चेक होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है, ये क्या रिटर्न करेगा 0 रिटर्न करेगा, ठीक है, और 0 रिटर्न करेगा। और मेरा 15 है, ठीक है, 15 का फॉर्मूला 111 है, ठीक है। और मैंने फिर से इसको ऐड कर दिया 1 से, जिसका फॉर्मूला है 0001, ठीक है। तो ये क्या होगा इस बार, यहाँ पे दोनों 1 है तो यहाँ पे 1 प्रूव करेगा। बहुत बढ़िया, बट इसको आगे कैसे बताएं, मैंने उसी में बताया था कि एक लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है और एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। गलत बोल दिया, राइट शिफ्ट क्या करता है, राइट में एक जीरो ऐड कर देता है और ये लेफ्ट में एक जीरो ऐड कर देता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ रहा है। जब हम लेफ्ट में जाते हैं ना भैया, तब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, जब हम राइट में जाते हैं तब क्या होता है डिवाइड होता है, डिवाइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना, ठीक है। कैसे होता है, मैं बोला कि सपोज किसी का भी लेते हैं फॉर्मूला हम, एक और चीज़ है जिससे हम कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं बोला मुझे 10 का चाहिए, 1010, ठीक है, 101, पानी खत्म हो गया क्या मेरे पेन का, 10 इज इक्वल टू 1010, ठीक है। अब इसका कैसे निकाले, जब हम मैं बोला था जब इधर जा रहे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 2 से,
क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम 2 से डिवाइड ही कर रहे हैं ना। मैं ऐसे बोलूँगा 2 द पावर ऑफ 0, यहाँ पे 2 पावर ऑफ 1 होगा, 2 पावर ऑफ 2, 2 पावर ऑफ 3। और जहाँ 0 है वहाँ पे क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 0 जहाँ जहाँ है उसको काट देंगे हम कुछ इस तरह से। तो हमारे पास क्या बचा, 2 पावर ऑफ 3 और 2 पावर ऑफ 1। ठीक है, इनका आंसर निकालते हैं। 2 का पावर ऑफ 3 क्या होता है, 2 इन द 2, 2 टू द 4, 2 3 द 6। ठीक है, 2 का पावर क्या होता है, 2 इन द 2। ये कैसे हुआ, 2 पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 होता है ना भैया। वही मैं सोचूं 1 कैसे हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, यही आंसर है हमारा, मिल गया हमें। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ऐसे नहीं करना है हमें। क्या करना है, एंड से करना है। मैं बोलूँगा जो मेरा एन है उसको क्या करो तुम, एंड करो 1 से। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा एंड होगा, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा एंड होगा जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसे तुम क्या करो, एक वो पेटी होगी ना, तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर नाम की वेट बनाएंगे और उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, मैं बोलूँगा कि इसके अंदर पुट कर दो किसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं पानी पी के आता हूँ। ओके, मैं आ गया वापस। ठीक, तो यही रखता हूँ, इससे बंद हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बिट के अंदर, बिट नाम का एक इंटीजर बनाऊंगा जिसके अंदर जो है फिट कर दूँगा। समझ में आया, मैं कैसे बोलूँगा कि जो भी मेरा यन है उसको एंड कर दो 1। जैसे ही 1 होगा मैं क्या करूँ, तो बोलूँगा मैं एक आंसर बनाऊंगा जैसे मैंने पिछले बार बनाया था यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने क्या डाला है, फाइनल आंसर डाला। ठीक है, ये रहा आंसर। मैं ऊपर ही बनाऊंगा। ठीक है, जब ये वाइल लूप जो है, वाइल लूप डालने से पहले, ठीक है, ये वाइल लूप है हमारा, यन जब तक जो है 0 नहीं हो जाता तब तक तुम चलाओ। और मैं बोलूँगा ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं बोलूँगा आंसर इज इक्वल टू, ये जो मेरा बिट है उसको मल्टीप्लाई करो किससे, आई से। आई क्या है, वही 10 से बढ़ाया था मैंने। 10। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा ह्यूज ब्रेक ले लिया, टाइम देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को करने दो यार, रुको थोड़ा सा, पानी आ रही थोड़ी सा। ओह शिट, मेरा पेन। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, तो पेन की निब चेंज करनी पड़ेगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार। ठीक है, तो कहाँ थे हम। ओके, ओके, बेल बज गई। तो मैं था, आंसर इज इक्वल टू बीट मल्टीप्लाई बाय आई। ओके, तो बीट निकालना है हमें, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आई को। और उसके बाद क्या होगा हमारा, उसमें हम ऐड कर देंगे आंसर को सिंपली। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बस ये जो बीट है, बीट की वैल्यू हम आंसर के अंदर डाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बीट मल्टीप्लाई बाय आई हो रहा। और आई को हम क्या कर देंगे, ऑफकोर्स जो है कहाँ है रे, फिर इधर आई को हम क्या करेंगे, आई मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू आई। दैट मीन्स मैं इसको शॉर्टकट में कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, कुछ इस तरह से। और जैसे ही ये हो जाएगा, तो एक सेकेंड सॉरी, जैसे ही ये हो जाएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहती है, हमें n को आगे बढ़ाना है। जैसे हमने लास्ट टाइम n को डिवाइड बाय 2 कर दिया था, तो इस बार हम 2 तो कर नहीं सकते, हमें क्या करना है, एक एक बिट चेक कर रहे हैं ना। तो मैं क्या करूँगा, अरे यार पेन आ गया ना, मैं करूँगा, अरे n इज इक्वल टू n को मैं राइट साइड में एक बार फेंक दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। रिकॉर्ड हो रहा है भैया, यही चाहिए मेरे को। ठीक है, तो n को राइट में फेंक दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल, ये सेकंड मेथड है डेसिमल टू बाइनरी करने की। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। ओके, तो ठीक है, ये है फॉर्मेट टू, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेम चीज यहाँ पे मैंने की है, मैं n को लिया लिया, आंसर इज इक्वल टू 0, ए मल्टीप्लाई बाय 1,
एन को मैंने कहाँ तक ले गया, 0 तक, इज इक्वल टू नहीं है करना मेरे को, ये एन लिया मैंने, और ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने थोड़ा कंडीशनल लूप लगाया है, और ये क्या चीजें हैं ना ये देखते हैं हम, ठीक है। अरे एक सेकंड, चल नहीं रहा अबे, ओके चल रहा है, अब चल रहा है, हैंग हो गया था थोड़ा सा, कुछ इस तरह से, कंट्रोल एस, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, मैंने बिट लिया, बिट को एंड से एंड किया, और आंसर इज इक्वल टू बिट मल्टीप्लाई बाय ए, और आंसर कर दिया। तो क्या हो गया मेरे को, ठीक है, यहाँ पे आंसर मिल गया। मैं बोला कि ए को बढ़ा दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और एन को भी एक बार राइट में शिफ्ट कर दो, और ये टोटल 32 बिट्स है, एक एक चेक करते रहेंगे, और जब तक जो है जीरो काउंट नहीं हो जाता तब तक जो है होता रहेगा। 25 का बाइनरी मेरे को मिल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई होप यू गॉट द लॉजिक। और मैंने यहाँ पे क्या किया था भैया, मैंने यहाँ पे किया था कि अगर व्हाट इफ अगर नेगेटिव नंबर मिले, तो मैंने बोला पहले तो उसको नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो, और स्टिल सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, और आंसर जो भी मिलेगा मेरे को उसको माइनस में कन्वर्ट कर दो और सी आउट आंसर कर दो। तो अगर मैं बाई चांस माइनस आंसर करता हूँ, ठीक है, -25, तो मेरे को माइनस में मेरी बाइनरी में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक था डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे किया जाता है, ठीक है, बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आ जाओ स्क्रीन पे, ठीक है। सबसे पहली बात, हमारे पास जो है कौन सी वैल्यू आएगी, बाइनरी, ठीक है। पहली बात, हम इनपुट ही बाइनरी में देंगे, 101011 जो भी होगा, ठीक है, उसमें एक होगा और जीरो होगा। तो अब करना क्या है, कैसे करना है, ये जो है हमें देखना है, ठीक है। लेट मी शो। लुक गाइस, डेसिमल टू बाइनरी तो हमने देख लिया कि कैसे करा जाता है, ठीक है, कैसे नहीं होता, मतलब काम कैसे चलता है, ठीक है। 1 1 0 0 है, तो 4 का, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 2 से, 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, टिल द एंड ऑफ 0। ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सीन रहता है, में बहुत ही सिंपल रहता है वैसे, जस्ट तो यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जितने भी 1 1 1 0 1 1 होंगे, उसको क्या करना है, 2 से पावर करना है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट है तो इसको फर्स्ट से करेंगे, 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होता है, और जहाँ जीरो होता है उसको कट किया जाता है, और जितने बचे उनको जो है मल्टीप्लाई करके प्लस करके हम उसका जो है एक्चुअल डेसिमल वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको होमवर्क करो, इस पे क्या करो, आप होमवर्क करो, ये होमवर्क है आपका, कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, ये आप खुद से करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में जो है बाइनरी मिलेगा, ठीक है, और उसे क्या करना है, ऑफ कोर्स उसको भी एंड ही यूज करेंगे हम, अगर 1 है तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक चीज लेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे कि अगर 1 है, आई मीन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एक्स, तो तुम क्या करो, एक्स क्या है, आई मीन एन जो है इज इक्वल टू 1 है, तो तुम कुछ कुछ करो, तुम क्या करो, तुम एक चीज के अंदर उस वैल्यू 1 को फिट कर लो, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो 0 पुट कर लो, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरह से आपको काम करना है, तो जब तक जो है n इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, ठीक है, कुछ इस तरह से। आई नो ये बहुत ही वाहियात मैंने बताया है, बट आप समझो, ठीक है, फिर से एक बार समझना, और मैं ये वीडियो यही खत्म करूंगा यार, ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा बीच में गैप हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ, ठीक है, बाय बाय।